सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि पहले ही कहा था सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी शायद स्थिति को भांप रहे थे कि आगे क्या होने वाला है और उनके मन में क्या है। रॉबिंदर सिंह रॉबिन, कैप्टन के मन में क्या है, सवाल तो ये भी है वो क्या करने वाले हैं, उनका सियासी कदम अगला क्या होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आप अगर ट्वीट पढ़े एक बार फिर से, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले कहा था कि वो स्थिर व्यक्ति नहीं है, सीमावर्ती स्टेट के लिए। उन्होंने स्पेसिफिकली बॉर्डर स्टेट का जिक्र किया है, पंजाब का, और डे वन से वो इस बात पे शुबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जिक्र इस ट्वीट में तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले वो कर चुके हैं कि वहां के उस तरफ से जो भारत को खतरा होता है उसके लिए स्टेट को एक सिक्योर, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं। आज भी उन्होंने ये बहुत सीधे लफ्जों पे ये बात कह के सिद्धू की इनएबिलिटी, सिद्धू की कार्यशैली पर एक क्वेश्चन चिन्ह एक बार फिर भी लगाया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी गोटियां रखना जानते हैं। अगर उनके जो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर का दिया था, एक इमोशनल लेटर उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा था जिसमें ये भी लाइनें थी कि मुझे इस तरह हार पसंद नहीं है, मैं लड़ूंगा और दिखाऊंगा। और वो लड़ रहे थे, अपनी गोटियां हर जगह पे फिट कर भी रहे थे। वो शतरंज खेलना भी इसी तरह से जानते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए तो हालात ये होगी, ना माया मिला ना राम। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू, अब नवजोत सिंह जाने के बाद अब उन्हें एक और कोई चेहरा लाना पड़ेगा प्रधान के लिए। कौन तैयार होगा, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं कांग्रेस के लिए। तो अभी तो सिर मुड़ाते ओले पड़े, अभी तो ये सिचुएशन बनी हुई है कांग्रेस की जी। और रवि त्रिपाठी, जो बात अमित भारद्वाज कह रहे थे कि फेलियर से काफी घबराते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और जिस तरह से मोर्चा खोला था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहते हुए कि मजबूत उम्मीदवार उनके खिलाफ हम लाएंगे मैदान में और किसी भी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम नहीं बनने दिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बात से घबराए हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उन्हें अपने खुद पर ही भरोसा नहीं है? बिल्कुल, देखिए ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, दूसरों के जड़ काटते हैं, और खासतौर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर के खिलाफ जिन्होंने मुहिम छोड़ा, तो उनमें ये दम होना चाहिए। मैंने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर वो नेता है जिन्होंने चैलेंज कर अरुण जेटली को चुनाव हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली और मोदी लहर में उस वक्त में जब जाते हैं, और उन्हीं की सीट नवजोत सिंह सिद्धू की सीट थी जो उनको खाली करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और उस शख्स को जो उस समय के सबसे बड़े नेता, बाद में वित्त मंत्री बने अरुण जेटली, प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीबी, और उनको चैलेंज कर कैप्टन हराए थे। और ये बात शायद सिद्धू को पता था कि कैप्टन अमरिंदर अगर चैलेंज कर रहे हैं तो उनके पास कुछ दम है, क्योंकि एक पुराने नेता का अपना एक्सपीरियंस होता है। और सिद्धू के साथ दिक्कत यही थी, जो हर बात आदमी कहता था, सिद्धू सस्टेनेबल नहीं है, सिद्धू रिलायबल नहीं है। ये बात कैप्टन अमरिंदर भी कहते थे, तमाम और लोग भी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो फैसला उन्होंने किया है, और उन पर इतना भरोसा कर। और ये भरोसा किसने किया है? प्रियंका गांधी ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, सोनिया गांधी ने किया है। ये करके आपने फैसला किया, आपस में यही बातचीत कर। तमाम कैप्टन आपको बार बार कहते रहे कि उन पर भरोसा मत कीजिए। जो आपके सीनियर नेता, आपके घरेलू संबंध है कैप्टन अमरिंदर से, आज से नहीं पहले लंबा दौर है आपसे संबंध का, लेकिन इसके बावजूद आपने उन पर भरोसा नहीं किया और एक नए खिलाड़ी पर भरोसा किया। और कैप्टन के बात भरोसा नहीं करने का, सिद्धू की बात को लोग कहते हैं कि सिद्धू वो सकते हैं जो अपने टीम को छोड़कर इंग्लैंड से भाग के दिल्ली आ गए थे जब टीम इंग्लैंड में मैच खेल रही थी, और उनको नहीं रखा गया था टीम में इस वजह से। तो ये इस तरह की नाराजगी का जिसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में जानते हुए अगर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो कांग्रेस की तो गलती है ही। सिद्धू जिस तरह के कैरेक्टर हैं उसके बारे में सब लोग जानते हैं, दुनिया को पता है। ये जानते हुए जो गलती हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है, और सिद्धू डर के मारे गए हों, या सिद्धू को ये पता चल गया कि उनका पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस में खत्म है। मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस में ये चर्चा होने लगी थी कि सिद्धू ने ऐसी बड़ी गलती की है, चन्नी को मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर हारते हैं तो सिद्धू पर ठीकरा फूटेगा, अगर जीतते हैं तो चन्नी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धू को उसके बाद भी नहीं मौका मिलने वाला था। तो शायद सिद्धू का कोई ऐसा सलाहकार होगा। सिद्धू कहते हैं ज्योतिष से बहुत बातचीत करते हैं, बिना ज्योतिष से बातचीत किए कोई अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, किसी से मीटिंग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। तो शायद किसी ज्योतिष ने उन्हें बताया होगा कि भाई आगे तुम्हारा भविष्य कांग्रेस में है नहीं, क्योंकि वहां तो आप हारोगे, जब पार्टी हारेगी तो ठीकरा आप पर फूटेगा, और जीतेगी तो आपको सेहरा नहीं मिलने वाला है। जी, उन्होंने तो ज्योतिषी को दिखा दिया होगा। अमित भारद्वाज, क्या कांग्रेस पार्टी भी अपना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन निकाल रही है? अब अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा वहां पर, ये भी तो चुनना होगा। देखिए इस समय कई सारे नाम चर्चा में हैं, लेकिन
जाखड़, सुनील जाखड़ जो है वो पहले भी पार्टी को संभाल चुके हैं और उन्होंने अपने पद का त्याग किया था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और अब भी उनका नाम था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जहां पर कई अड़चने आई। तो हो सकता है कि सुनील जाखड़ को जिम्मेवारी मिले, लेकिन और भी कई नाम हैं, अभी नाम कई चर्चा में, लेकिन सुनील जाखड़ का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है।